हाथी मोगामू धनी मुंजाल सुनज सब स्वाल मामत चोहे लाड़ा धनी पार तू नूर जमाल धनी पार तू नूर जमाल सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर सा जी सिंधी ग्रंथ है और अभी तक चौपाई 437 कवर हो चुका है। अब हम प्रकरण 10 में प्रवेश हो रहे हैं। आशिक जा गुनाह। आशिक जा का अर्थ का, आशिक का गुनाह अर्थात ब्रह्मात्माओं द्वारा जो गलती हुई है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? गलती ब्रह्मात्मा से हुई है कि ब्रह्मात्मा से करवाई है, या गलती गलती ही रहेगी अंतिम महाप्रलय तक, धाम उठने तक, या बीच में सुधर सकता है? अगर सही में गलती हो ही गई है तो फिर सुधारने का पक्ष क्या हुआ? ये सारी बातें इसमें कुछ तर्क, कुछ लॉजिक तो जरूर होगा, ध्यान दे करके सुने। सुनो रूहें अरस जी, सुनो सुनो रूहें, हे मेरे परम धाम की आत्मा। अरस जी धाम की संबोधन से इंद्रावती आत्मा, संबोधन इंद्रावती आत्मा कर रही है परम धाम से आत्माओं। जा जो पाण में, आपन में, हमारे में बीती गुजरी आए है। आए मतलब है, हमारे भी जो गुजरी हुई है उसको उस बात को बोल रहा हूँ, सुनो। जेहड़ी लटी पान के, जेहड़ी जितनी, जैसे लटी उल्टी चाल, पान आपन ने किया, हमने जो उल्टी चाल की, हमारे जो उल्टी हुई है, एहड़ी ऐसी करे न बी काएं। एहड़ी ऐसी करे, करे न नहीं, बी दूसरी, काएं कोई भी। इस तरह से दूसरी कोई नहीं करती। हो गया? एहड़ी करे न बी कोई, बी काएं, दूसरा ऐसा कोई भी नहीं करता है। हे ब्रह्मात्माएं सुनो, हमारे जो गलती हुई है या उल्टी चाल जो हुई है वो दूसरा कोई नहीं करता, दूसरे से ऐसी गलती नहीं होती है। अब गलती या उल्टी चाल क्या हुई दिमाग में रखते चलने, कहीं तो बताएंगे। चुआ कहती हूँ तेह जो, उसका बेवरो वर्णन निरूपण। सुन जा सुनो, कान दे, कान देकर, कान देकर सुनो। डीठम से सौर से, डीठम देखा, से सो वह, सहुर सहुर से विचार करके मैंने देखा। जो बोलने जा रहा हूँ ना, हमारी जो गुनाह वो मैं विचार करके मैंने देखा। सहुर आईपना, अब मैंने सौर करके देखा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सहुर आईपना, विचार आप भी करेजा से, करना सोई। मैंने इस प्रकरण में
मासिक का गुनाह करके हेडिंग शुरू किया हूँ। मैं वो गुनाह मेरे चिंतन में जो मिला वो मैं बता रहा हूँ, आप भी विचार करना। मैंने बोल दिया आपने सुना ऐसा नहीं, समझ में? डीठम से सौर से, मैंने देखा सौर से, चिंतन से, विचार से। आप भी विचार करना, मैं मेरी विचार रख रहा हूँ, आप भी रखना। इसलिए 3 पोए पीछे जा दिल अचे पाइजे, जो दिल में आता है आपके विचार करना, और उसके बाद आपके दिल में जो विचार आता है वही करना। मैंने जो गलती या जो उल्टी चाल हुई है उस विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, बाद में आप विचार करना। उसके बाद आपको दिल कबूल करता है, स्वीकार करना, कबूल नहीं करना, स्वीकार ना करना, कंपलसरी नहीं है। पोए पीछे बाद में, जा दिल अच्छे पाएंगे, जो आता है अपने दिल में, जा जो दिल अच्छे आता है पाएंगे अपने। पान करियो से ही, स्वयं करना वही, ठीक है। पाना करियों से ही, स्वयं करना वही जो आपको दिल जैसे साक्षी देता है। भूली रोए तहकीक, भूली गलती हुई, सखी गलती की हुई सखी, रोए रोती है, तहकीक निश्चय। अगर गलती महसूस हुआ, जो गुनाह जिस सखी को महसूस हुआ अगर, तो वो रोती है बनकर इस विषय में। अरे बाप रे, अगर नहीं रोने आया तो सखी नहीं बनेंगे, मुश्किल हो गया। आगे ना बढ़े तो अच्छा रहेगा, पता नहीं क्या होगा फिर। भूली रोए थे, हथड़ा मत्थे दे, हाथ ऊपर देकर, मतलब ऐसा सिर के ऊपर हाथ ऐसा करके रोएगी, देखना करके बोलते रहस्य में। इंद्रावती को गलती दिखाई दी ब्रह्मात्माओं के माध्यम से, ब्रह्मात्मा द्वारा। अब वो गलती बताने जा रही है अगर, और हमको बोला विचार करना, विचार करने के बाद जैसा आपको लगता है वैसे करना। जिनको गलती एहसास महसूस हुआ तो वो सिर में हाथ रख करके रोएगी, ऐसा है। पहले नंबर तो गलती अब क्या है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने गलती करने का हम दाम ही नहीं हमारा, इसलिए टेंशन मत। ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है। इसका मतलब हम ब्रह्मशील नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं क्या करके मत बोलो मेरे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन ब्रह्म सृष्टि कौन धनी, नहीं तो ना कहा, उन्होंने तो लक्षण बता दिए कि जो है वो तो तहकीक रोएगी बोले, तो अब देखना। और रोना बोलने फिर बाद में जाकर जो प्रकरण पूरा हो जाएगा, हो रोने बोल गया करके वहाँ करके ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए रोना नहीं, प्लानिंग करके ठीक 8 बजे मेरा रोना शुरू हो जाएगा। हाँ, घी के बदले आर्टिफिशियल डाला है, बुद्धि है, पता नहीं क्या क्या कर रहे आर्टिफिशियल। चौपाई नंबर 4, ते लाएं तिस वास्ते कि क्यों बोला जे बोलिए, इसीलिए क्यों बोलना, नहीं बोलना चाहिए। ये एक गलती नजदीक आ रहा है, भूलन रूपी गलती है क्या? हाँ, भूली रोए ते की, भूली हुई आत्मा रोती है, हथड़ा मत्थे दे,
सिर में हाथ लग करके भूली आत्मा रोएगी, भूली ही आत्मा भूली ही आत्मा रोएगी। पहले बताना नहीं चाहिए। पहले कैसे पता, ये लोग हमसे तबला सुनाई दिया। ते लाए किस वास्ते, क्यों भूला जी, क्यों गलती कर रहे, भूल क्यों कर रहे। आए हाथा अवसर, आया है, आए मतलब है, आए, आए को आया ही है, हाथा हाथ में अवसर, ये मौका आया है, ये मौका क्यों गंवाया। अच्छा, अवसर गंवाया हमने इसलिए रोना पड़ेगा, एक गलती तो ये हो गई। पोए को पछताए ये, बाद में क्यों पछताने का। पोए पीछे को क्यों पछताव करिए, पहले ही जा रहे हैं। पेरो हल्लजे न नारे न जा रहा, क्योंकि पहले हल्लजे चलते न नहीं नारे देखकर नजर दृष्टि से। पोए की पछताए जी, पेरो हल्ले न नारे नजर, पहला नजर आगे रख करके होश में आकर के माया में रहना था, बाद में क्यों पछताने का। इसलिए अच्छा, इसका मतलब आप ये सलाह दे रहे हैं इंद्रावती आत्मा कि आप अब आगे गलती दिखाने वाले हैं, हमारे गुनाह, वो गुनाह जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम आप बताओगे हमारी गलती, उसके बाद फिर गलती करे तो रोना पड़ेगा ऐसा। तब तो फिर थोड़ा सा होप है सुधरने का, गलती नहीं करेंगे जहाँ तक अपने आप को संभालेंगे। चौका नंबर 5, गिरे पाइजे आशिक, गिरी पाइजे आशिक चाऊ मंजा हिन्नी। अभी 4 नंबर तक का चिंतन का फ्लो और 5 नंबर का कनेक्शन के बीच में एक सेंटेंस, एक गैप भरना पड़ेगा। वो क्या है, व्यवहार में जब अपनी तरफ देखें तो करके। 4 नंबर से 5 नंबर जाते समय बीच में एक कनेक्टेड सेंटेंस रहेगा, व्यवहार में जब अपनी तरफ देखिए तो गिरो जमात सखियाँ, पाईजी अपने को, आशिक प्रेमी, चाऊ कहलाती है, मंजा बीच में, हिनी इनके, सखियाँ अपने को आशिक कहलाती है इनके बीच में। इनके बीच में इज इक्वल टू इनके बीच में, माया के बीच में, माया के बीच में परमधाम से ब्रह्मात्मा अपने आप को आशिक कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आशिक कहलाती है। तो आशिक का धर्म क्या है, परमधाम से ब्रह्मात्मा अपने आप को आशिक कहलाती है। ठीक, तो आशिक का धर्म क्या है, पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है, पति के साथ एकदम हुलमिल हो ना, उसके बाद पति का अंतरंग बात ले जाकर के मार्केट में हमारा पति ऐसा है करके होगा, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं। तो फिर क्या हो, इसी बेस पर चिंतन चल रहा है। अपने आप को आशिक कहलाते हैं, अपने आप को प्रेमी कहलाते हैं, अपने आप को भक्त कहलाते हैं, अपने आप को
अपने आप को शिष्य कहलाते हैं, अपने आप को पुत्र कहलाते हैं, अपने आप को पुत्री कहलाते हैं। ऐसा पूरा व्यवहारिक है। इसलिए व्यवहार में जब अपनी तरफ देखिए तो करके कनेक्टेड किया है। अपने आप को शिष्य कहलाए और शिष्य होकर के गुरु से सब लिया। उसके बाद मार्केट में जा कर के कहाँ पर गुरु ने डांटा है, फटकारा है, वो ले जा कर के बदनाम करना, ये शिष्य का धर्म होता है। ओ ऐसे ही चाल है। तो भाई तो मेरे को सब कुछ जान ज्ञान दू तो गिरो पाएगी आशिक चाऊ मंजा हिनी कहलाती खेल के बीच में। जा पर पशा पाएजी जो तरफ और अपने ओर, पशा देखिए, पाएजी अपनी ओर, अपनी ओर देखे तो तब आशा हमको हे अक्ल यह बुद्धि के दीनी किसने दिया, ऐसा होता है। हम आशिक कहलाने वाले ब्रह्मात्मा को ऐसी बुद्धि किसने दी, बोल रहे हैं कहाँ से ये बुद्धि ले ली इसने, आशिक कहलाने वाले। ये आशिकी है कि शेडी है? अपने आप को आशिक कहलाने वाला है, शेडी है कि आशिक है? शेडी क्या करता है कि उस देश में जाता है, उसी देश के बाशिंदा बनता है, वहाँ जाकर के उन्हीं की तरह पान दुकान खोलता है, उन्हीं की तरह उसे ही होता है। 8 साल 10 साल उसी देश में घुस करके काम करने वाली भी बन जाता है और उस शेड के पास बैठ कर के 10 साल बैठ कर के काम वाली बनता है या वॉचमैन बनता है। और बाद में उस 10 साल में सारा अंदर कहाँ क्या कितना धन है, कमाई का नंबर 2 नंबरी धंधा कैसा है, सारा पता लगा करके उसके बाद वो तो गवर्नमेंट शेड ही। ऐसे ये परम धाम से आशिकी बन के आकर के राज्य का ही अंदर का खजाना बर्बाद कर देने का, उनका प्रेम को मोह में परिवर्तन कर देना, उनको वचन को करना, ऐसा कोई शेरी है कि आशिकी है ये? हमने तो बर्बाद ऐसी गलती आशिकी ने की। जा पर पशा पाएजी ता आशा है अकल के दिन। तो ये आशिक का जो आचरण को देखते ऐसा लगता है कि ये बुद्धि किसने दी इसको, ऐसे मुझे आश्चर्य लगता है। इंद्रावती आत्मा कहती है। एक शेडी लेडी एक सेठ के घर में से सरकार का नजर है, लेकिन कितने बार उसको छापा मारा, है इसके पास, लेकिन रखा कहाँ है, कुछ मिलता ही नहीं। तो एक छापा मारा हूँ से, चलो हम 10 साल लगेगा मेरे को, कोई बात नहीं, पता लगा के छोड़ना है। तो ऐसा होकर के दीक्षार्थी बन के आई और उसने न पुरानी बन करके धीरे धीरे भोजन बनाने में अच्छा कला है। तो ऐसे करते करते सेठ के एकदम करीब हो गई। 10 साल के अंदर में तो सारा तो घर बनाता है, सारा काम सब में एकदम शेड तैनात। 10 साल बाद छुट्टी मांगी, अब मुझे लड़के की शादी करनी है, ये है वो है, बहाना करके थोड़ा बहुत पैसा भी लेके गई। 2 दिन बाद पूरा डोजर लेकर के सरकार पहुंच गया। डोजर लेकर के घर तोड़ने का आदेश, घर तोड़ने का आदेश। तो क्या पता लगा 10 साल में वो शेर क्या करता था,
दिन भर में लेबरों को फार्मा बनाने का, घर का पिलर का है ना, खम्बा बनाने को फार्मा तैयार, ठीक है, जालीला फार्मा रेडी। उसके बाद सोना चांदी हीरा मोती जमा रात को उस खम्बे के नीचे डलवाता था। उसके बाद अपने घर के सदस्य मिल करके एक दो पिलर मसाला डाल के उठा लेता था। दूसरे दिन लेबर आया तो लेबर, ये 2 पिलर हो गया है और 2 पिलर शुरू करो। फिर ऐसा करके एक दो पिलर दिन में लगा, फिर फरमा रेडी है, फिर दूसरा पिलर में दूसरी रात फिर सारा हीरा मोती डाले, फिर दूसरा पिलर। तो वो पता लगा करके काम वाली 10 साल में सारा पता लगा के गई और सरकार को बोल करके उसको डोजर लेके जाओ और तोड़ो, खंबे के अंदर है सब चीज़, मालवा भरा। तो उस तरह से भी उसको शेर को पकड़ा दिया। समझे कि नहीं? ऐसे ही दुनिया में बस पहले शिष्य बन के गए तो हजारों शिष्यों ने गुरु को फंसाया है, हजारों ईमानदार नौकर ने सेठ को फंसाया है। इसलिए संसार धोखेदार है। यहाँ ऐसे रंग वाले संसार में परम धाम से ब्रह्मात्मा है, इसलिए पदम मुक्ता बाधित अर्धी का गुण है। इसलिए डरता हूँ आगे वालों से, प्राणा जी कहते हैं। यहाँ अच्छा बुरा संसार में सब मिश्रित है। यहाँ सब छद्म वेश में रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। इसीलिए प्राणा ने संदेश दे दिया, सब आशिकी है तो उसी हिसाब से रोएगी, तड़पेगी, करेगी, और जो सच्चा है वो अपने हिसाब से जाएंगे, झूठा अपने। हमको कहने का हमारा काम, गुणमुख को बोली बोलो न मनाओ, और गुण में राखो छानो, सत वस्तु देवान सतवास में दुख मांगो तो मांगो। चौपाई नंबर 6, खबर गिन्नी धनी है जी। अब शुरू हो गया। खबर वृतांत, परम धाम के खजाना रूपी ज्ञान और प्रेम गिन्नी लेकर, धनी है जी धनी की, राजी महाराज का परम धाम का प्रेम ज्ञान सब लिए। उसके बाद डिन्नी लोकन के, उसके बाद दिया संसार जीव सृष्टि को, डिन्नी दिया लोकन के, संसारी लोगों को दे दिया। अब इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? आशिक के उलटी, आशिक पतिव्रता स्त्री की आत्मा की हे यह उल्टी, उल्टा व्यवहार। पाण के लगी जे, पाण के हमको लगी है जो, ये उल्टी बानी, उल्टी मतलब उल्टी आदत लगी है हमारी। धनी को प्रेम से रिझाए और धनी को खुश करे और अंदर के खजाना निकाले और जीव को दे दी, दूसरों से बात करे। राज्य का प्रेम की बातें लिए और दूसरों से हमने तो ऐसे किए, ऐसा बोला, ऐसा करके सुनाने की ताकत। ये पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा गलती, गुनाह, गलती नहीं गुनाह है, गुनाह, धोखेबाज है। किसी का आश्रम में बैठे 10 साल, उसके बाद पद प्रतिष्ठा नहीं मिला, कुछ हुआ, गए बाहर, उसके बाद आश्रम का बदनाम शुरू। जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद करना, जिस थाली में खाए उसी को बदनाम। ये धरती में बहुत सारे है। उसी गुरु से सब कुछ करके पढ़ाई लिखाई किया और ज्ञानी बन गए, नौकरी करने लगे, शादी कर लिए
गुरुकुल के बदनाम कर। संसार में ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं, इतना ही बोला हूँ, सभी ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो गुरु के प्रति समर्पित भी है, संस्था के प्रति समर्पित हैं, और जिन्होंने ऐसा उजाला का रास्ता दिया उनके ऊपर कुर्बान भी हैं। अब इसमें से हम अपने आप कौन दर्जा का होना है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया है, यदच्छते तदा कुरु, तुमको जैसा मर्जी वैसा करो। प्रणय जी ने वाणी में कहा है, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लागत स्याही। सोना जमीन में कहीं भी हो, बुरी जगह में भी गिरे तो सोने में दाग नहीं लगता है, वो पवित्र ही है। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, सोने न लागत स्याही। इसीलिए अब गुरु को तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन शिष्य की जो हालत होती है वो देखने लायक का होता है। इसीलिए अपने को संभालना पड़ेगा। खबर गिन्नी धनिए जी और डिन्नी लोकन के। तो परम धर्म का ज्ञान तो जाग को मिले ताको सोए करे प्रकाश, आप बोलते हो। फिर जागने के कारण जीव ईश्वर ईश्वरी ब्रह्म से सबको जगह न करके बोलते हैं, तो फिर परम धर्म के बात न कहूँ। अभी थोड़ी नहीं बोला हूँ मैंने करो न करो, मैंने 3 नंबर तो मैंने पहले बोल दिया। पहला सुनो, उसके बाद जैसे लगता है वैसे करो बोला। जल्दीबाजी क्यों प्रश्न पूछ रहे? प्राण जी की डांट पड़ेगी, इसलिए सुनते जाओ। चैप्टर नंबर 7, मीठो गुज्ज माशुका जो आशिका के न जोए। आशिक उसको कहते हैं मीठो, गुह्य अति गुह्य प्रेम की बातें, गुज्ज बातें, माशुक जो माशुक ले करके, आशिक के न चोए, किसी को नहीं कहती है, वो इतना गुह्य रखती है। लेकिन हमने तो माइकिंग कर दिया, हमारा गुरुजी ने तो ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला, हमारे गुरु तो सबसे बड़े हैं, हमारे गुरुजी को तो आशिक ऐसे कहती नहीं। वो जो उसने पहचाने अपने गुह्य अति गुह्य रखती है, उसको नाम आशिक। मीठ गुह्य माशुक, आशिक के न चोए, आशिक किसी को भी नहीं कहती है। पड़ोसा न भी न सुने, पड़ोसी भी नहीं सुनते हैं, वो खुश 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 करते हैं नहीं। खुश खुश के तो कान में गया ना, खुश खुश के तो मन में गया ना। पड़ोसा न भी न सुने मतलब दीवार का पड़ोसी नहीं, आत्मा की पड़ोसी जीव भी नहीं सुनेगा, जीव के पड़ोसी मन भी नहीं सुनेगा, बुद्धि भी नहीं चलेगी। मोहम्मद को क्या बोला था, ये तुम अपने दिल के अंदर रखना, बुद्धि भी में नहीं चढ़ाना, बोला था ही नहीं। मतलब मार्फती, ऐसे मार्फती की बात हो रही है, करो ऐसा गोष्ठ क्या नहीं है। पड़ोसा में भी न सुने, अगल बगल साथी की बात नहीं है। मुल मिलाव में घेरा के अंदर मुल मिलाव बैठे पड़ोसी अड़ोसी, ये नहीं। पड़ोसी ईश्वरी जो सृष्टि ऐसा नहीं। पड़ोसी मतलब अपने अंदर आत्मा ने जो आनंद मिला, वो अपने गुनाहों में लोगों की नहीं कहना बोल रहे हैं। हाँ, पड़ोसा में भी ना सुने। इस तरह से आशिक आत्मा गुज्जी छिप करके रोती रहती है धनी को याद करके। वो बाहर दिखाती नहीं है, बाहर देखते ही लोग पूछे क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, तुम्हारा पति ने तकलीफ दिया, पीटा, मारा, चल पुलिस के पास चलेंगे। तो
पता नहीं क्या क्या दुनिया बोलेंगे ऐसा करके इस व्यवहार में और सिद्धांत में। अच्छा तुम्हारा राज्य इतना कपटी है क्या, तो चलो फिर हनुमान की भक्ति करेंगे, आ जाओ। हनुमान तो एक किसी को तुमको दर्शन देंगे, बोलेंगे लेके जाएंगे। हाँ, इसलिए आशिक तो गुझी छुप करके रोए रोती रहती। इस विषय में माशुक और दुनिया आहा, वो दुनिया को तो लगा रहा है, उसने जिसको माशुक माना है, जिस इष्ट को, उसको बात निकाल करके बदनाम करने में एकदम डॉट पेन में रिकॉर्डिंग रख करके बैठे हुए हैं। ऐसा डॉट पेन नहीं आया, लेकिन बात निकालो उसके बाद टेप में जाहिर कर दो। इसीलिए सब रिकॉर्ड करके बदनाम कर दो। अब की दुनिया तो और खतरा हो गई ना। किसका वॉइस कहाँ डाल देता है, किसका चेहरा कहाँ डाल देता है। अब तो मजा है। इसीलिए चुपचाप, धनी ने इसीलिए 400 साल पहले ही बोल दिए, जिन्हें पाए तिन्ह माए छुमाए छुपाए राख दो दूर छिपाए, जिन्हें पाए तिन्ह माए समाए राख दो दूर छिपाए। इसलिए चुपचाप बोलना नहीं। भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोल दी भागवत में। उद्धव वेदा ब्रह्मात्मा विषया त्रिकांड विषया इनमें परोक्ष वाला ऋषया परोक्ष ममास प्रिया। इसलिए हम तो परोक्ष में ठीक। चुप नंबर 8, आशिक चोजे तिनके, आशिक कहिए उनको, थिए होवे पीरी प्रियतम, उता ऊपर कुर्बान निछावर। आशिक उसको कहा जाए जो अपने धनी के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, अपने प्रियतम के ऊपर कुर्बान हो जाए, उसको बोलते हैं आशिक। शया भत्ते 100 प्रकार से माशुक जा, माशुक का सुख गुज गिने पाना, सुख आनंद गुज छिप कर गिनने लेवे पाना स्वयं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बोलना पड़ेगा नीचे। यहाँ क्या बोला, सुख गुज्जा गिले पान में, सुख जो दुख भी हो सकता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने धामधनी के साथ गुइया जो है वो लेती रहती, पीती रहती है, गुइया रखती है, ऐसा उसका स्वभाव। आशिक का लक्षण है। नंबर 9, जे कोड़ी पोना कसाला कसाला तब करे न के जान। ये धनी के साथ राज्य के प्रेम में दुख भी होता है, सुख भी होता है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन सूत्र उसको राज्य के साथ आशिक के मासुक के ही साथ रहता है। अब इसको कायम रखने के लिए, इसको एकदम गुइया रखने के लिए, जे कोड़ी पोना कसला, जो कड़रों पड़े, पोना मतलब पड़े, कसला कष्ट, हजारों दुख सहन करना पड़े, तब तो भी करे ना के जाना, किसी को देती नहीं खबर जानकारी, किसी को बोलती नहीं है, किसी को सुनाती नहीं है कि धनी ने मुझे ऐसा हुआ करके, ऐसा सुख भी नहीं सुनाती, ऐसा दुख भी नहीं सुनाती है। ऐसा है परम धाम में मांगा हुआ दुख। जे कोड़ी पोना कसला त करे न के जान, हजारों कष्ट पहुँचे तो भी नहीं सुनाएंगे, प्राण भले ही निकल जाए। संसार के आतंकवादी तो नहीं सुनाता है अपने जमात में जो निर्णय हुआ है, और परम धाम की कहलाने वाली आत्मा ही अपनी गुइया राज्य का प्रेम को माइकिंग लेके, इससे बड़ी आशिकी गुनाह क्या हो सकता।
गिन्नी काया मुख सुख धनिया जा, बोले ना के श्यामा। ऐसा है। गिन्नी लेकर कायम अखंड सुख आनंद धनिया जा, धनी का अखंड आनंद सुख लेकर के ये आशिक बोले ना के श्यामा, कहते नहीं, बोले ना, बोलती नहीं कि किसी से शाना खबर। हमने धनी से क्या रस पाया ये किसी से बोलती नहीं। ऐसा आनंद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, श्री राज राज श्याम श्याम धाम धनी जी धाम धनी। तो हेडिंग है इस प्रकरण का, आशिक का गुनाह, आशिक का गुनाह का हेडिंग है। अब गुनाह सब खबर हो रहा है कि हमने गुनाह किया कि नहीं किया देखना पड़ेगा, या तो गुनाह करने का समय नहीं होगा इसीलिए ज्ञान आ रहा है। चौपाई नंबर 10। गिन्नी गुज्जा सुख पीर न जा, रहे मंज संयन, पान गुज मासुक जो न बुझाए पिएन। त्यस्तो पो हुन्छ र त आम्बो। संसारमा स्त्रीयन धर्म के लिए के भन्नु, स्त्रीयन धर्म भनेको वजुद से स्त्री नहीं, व्यवहार से स्त्री की बात। शास्त्र में व्यवहार से स्त्री को रूप को क्या मानते हैं? पहले पहले देश विदेश खबर पहुंचाना पड़ता था तो कहावत था, गांव के स्त्री को खबर बोल दो बस 2 मिनट में समाचार ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाएगा। तो पहले पहले ऐसे बोलते, इसलिए 12,000 ब्रह्मात्मा स्त्रियन आत्माओं के लिए अल्लाह करने वाले हैं ना, इसीलिए गुनाह से भरा हुआ अल्लाह हो मारे तो हो। गिन्नी लेकर गुज्जा गुह्य बातें, गुह्य आनंद सुख पीरन जा, प्रियतम के साथ, प्रियतम का गुह्य आनंद लेकर के उसके बाद रहे मंजर संयम, और सखियों के बीच में ही रहते। परमधाम के 12,000 ब्रह्मात्मा धनी है, आनंद में है और धनी के पास में रहते हैं। पाण स्वयं गुज्ज गुह्य, पान अपना, गुह्य गुदा मासुक, जो मासुक के साथ जो छिपा हुआ आनंद था, गुह्य मासुक जा, मासुक के साथ जो था, न बुझाए बियाना, नहीं कहती दूसरों को भी। दूसरी सखी भी वैसे ही धनी के आनंद में डूबने वाली, और इसको भी वो आनंद मिला लेकिन उसके साथ शेयर नहीं करती, इतना गुह्य रखती है। ये ब्रह्मानंद जो है ना, थोड़ा सा दिल से हिलचल होकर निकल गया ना तो उसका शोभा बिगड़ जाता है। इसीलिए भजन और भोजन पर्दा के अंदर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ये आत्मा का अंतरंग खजाना है। ये आत्मा स्वयं आनंद में पीती है, रमती। उसको पता है कि आनंद, जिस आनंद में मैं गुजर रही हूँ परमात्मा की भक्ति में, वो भी वैसे ही पी रहा है, उसको भी मालूम है। लेकिन वो बीच में उस प्रेम के विषय छलफल नहीं करते, तुमको अब आनंद कैसा हुआ, ऐसा नहीं। अगर उस विषय को बात छेड़ने लगे तो फिसल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा वो आनंद। इसीलिए गुह्य अति गुह्य है। ये है प्रेम का परिभाषा। और हम जो है, राज्य ने एक बार दर्शन दिए कर हल्ला करके माइकिंग करके ऐसे घूमते हैं कि तेरे को राज्य दर्शन हुआ, हमको तो हमको तो हल्ला करते हुए चलते हैं। इसीलिए धनी दूर हो जाते हैं, फिर दोबारा राज्य
दोबारा राज्य फिर हिम्मत नहीं कर अब्बो यसलाई 10 दिन त खतरा छ सबैलाई बताएर घरे 70 जन भिड गरिन्छ। तो हमारे हृदय में राज्य देरी से उदय होने का यही कारण है कि हम एकदम हल्ला करने को तैयार है। गिन्नी लेकर गुइया छिपी हुई सुख आनंद पी न जा धनी रहे मंज संयम संयम के बीच में रहती है। पाना गुज्जा मस्त अपना गुइया आनंद मस्त धनी के साथ न बुझाएं बियाना बियाना दूसरा न बुझाएं न कहती नहीं कहती दूसरों के साथ ऐसा। तो 10 नंबर चौपाई तक कवर हो चुका है, 33 चौपाई कवर कर रहे हैं सुंदर साहब जी। और 10 नंबर चौपाई तक में आपने क्या मिला, क्या समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ही है तो फिर ये परमधाम की जो बातें हैं, परमधाम की जो लीलाएं, ये तो गुजराती गुइया है। तो फिर संसार में क्यों जाया हुआ तारतम वाणी के माध्यम से? कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार ऐसे शब्द है। रास में ब्रज से रास में गई बात हुई है, बाल चरित्र लीला जवन ऐसे शब्द है। तो आखिर ये गुइया में क्या है? तो अब दिमाग चालू हो गया, गुइया से क्या है, गुइया है क्या, गुइया हो सकता है? अब ये गुइया रखे तो गुइया रखने के कारण छिपी बात इंटरेस्ट बढ़ता है। जिस तरह से संसार का भोग वासना गुइया रखा हुआ है, उसके कारण लोग उसी के ऊपर पड़े, क्या चीज है, क्या चीज है गुइया। तो संसार तो धोखे की बात है, और परम धाम का ठीक उल्टा गुण है। जितना गुइया रखो उतना आनंद, जितना गुइया उतना आनंद। अब ये टेक्निक, ये शोभा कौन समझे? संसार तो कैसा है, एक महात्मा, बहुत गुइया बात है, लेकिन महात्मा जी ने टीवी में जाहिर किया था तो मुझे वो सुनने में आया था। एक संसार के लोग मतलब किस तरह से होते हैं करके उन्होंने बताया। वो फकड़ थे, हम भी फकड़ की बात करते हैं। वो एक बोर्ड था और उसके अंदर दरवाज़ा था, वहाँ लिखा था तुम कोट और पैंट खोल करके इसके अंदर प्रवेश हो जाओ तो तुमको बहुत बढ़िया तुम्हारा चाहत का मिलेगा करके बोला। तो उसको देख करके उसने कोट और पैंट खोला और अंदर गया। ऐसे करते करते महात्मा ने तो बहुत डिजाइनिंग प्रकार से बोला है, मैं उतना नहीं कहूँगा, लेकिन बात समझ में आ जाए आपको। और ऐसे करते करते लास्ट तक में महात्मा ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को नंगा कर दिया। आगे का उसका चाहत का वस्तु दिखा दिखा करके महात्मा जी ने पूरे ही उस आदमी को नंगा कर दिया। फिर भी उसका चाहत के कारण वो सारा शरीर से कपड़ा उतार रहा है, उसको ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसको सामने में वो लोभ, उसको जो तृष्णा है उसको धक्का मारते जा रहा है। तो लास्ट में जब अब तुम पूरा पास हो गए, अब तुम ये दरवाज़ा खोलो और छलांग लगाओ, तुम्हारा एकदम प्रिय वस्तु सामने में तुमको वेट कर रहा है करके जैसे दरवाज़ा खोल करके जैसे छलांग मारा तो सब्जी मंडी था सामने में। सामने में सब्जी मंडी थी। तो ये आदमी को क्या हालत हुआ हो? तो संसार ऐसा नंगा कर देता है हाथ में को, ये है मोह, समझेगी नहीं? इसलिए संसार, अब ऐसे परमधाम की कोई ये बात बताओगे महाराज, इस
इसलिए जिन पाए तिन माए समाए राख दछुर छिपाई, ये संसार ऐसे धोखेबाज है महाराज। अब राजी महाराज का जो प्रेम है, जो वो तो धनी ने कहाँ से गुयाती गुया चीज निकाल के दी, लेकिन अब दुनिया में है न जान झुंड में कौन सुहागे नहीं, न दूं तो भी परमात्मा नहीं जागेंगे। राजी का प्रेम के जो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति न पिलाऊं तो ब्रह्मात्मा जागेंगे नहीं। अब संसार देखने आए हैं तो संसार में ऐसे भूले हैं, तो राज्य का वो प्रेम का खजाना देना है, लेकिन अपात्र में जाकर इतनी मुसीबतें हैं। इसीलिए भागवत का जो पंचरास पंचाध्याय को निकाल करके रखना पड़ेगा, करके तक विद्वान पहुंच गए। क्यों? आत्मा परमात्मा का जो प्रेम का लीला है ना, वो दुनिया की बुद्धि से नहीं समझ। इसलिए गए धनी सुखदेव ने क्या बोला, वो तो जहाँ का थे वहाँ चले गए करके बोलना पड़ा। इसलिए आत्मा और परमात्मा का प्रेम का संबंध जो है, ये शरीर की भाषा से, मन की भाषा से, बुद्धि की भाषा से, ये प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट की भाषा से नहीं समझ में आता है। संकेतों का मिल सकता है, उसके बाद आगे तो आत्मा को छलांग लगाना ही पड़ेगा, तभी कुछ रस स्वादन हो सकता है। तो 24 नंबर 11 में तिन्नी के पन ना चोए। 10 में क्या बोला था? अपने जो सहेली है मिल मिला बैठे हुए, उनको भी नहीं कहती। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को नहीं कहा कि उसके किसको ध्यान करते हैं, किसके साथ वो एकाकार होते हैं, है ना यार? तो आत्मा परमात्मा का प्रेमानंद स्वरूप ऐसा है। तिन्नी के पन न चोए, उसको भी तिन्नी के, उसको पना भी न चोए नहीं कहती है। किसको? जे हिना सुख जो आईना, जे जो हिना इना सुख जो सुख का आईना है, यानी जो सुख का सदस्य है, उसको भी नहीं कहते। अर्थात वो ध्यान में चितवन में जाकर के धनी के साथ जिस तरह से वो रस पी रहे हैं तातम ज्ञान द्वारा, उसको रस पता है। अब ये भी तातम ज्ञान से वहाँ उसी दर्जा में पहुँचे, तो दोनों एक ही स्वर से प्रेम पी रहे हैं, लेकिन ये इसको वो उसको नहीं बताते, इतना गुया रखते। तीना के भी न चोए, उसके विषय के भी ये बोलने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ है प्रेम चीज़। ये टैबलेट नहीं है, टॉनिक है, ये पीने की चीज़ है। जीवन में उतारना है। दारू पिया हुआ आदमी का लक्षण दिखता है, ऐसे ही प्रेम पिया हुआ आदमी को, सखी को लक्षण जरूर मिलता है, लेकिन बोलते नहीं है। तीना के पन न चोए, उसको भी नहीं कहती है। जे हीना सुख जो आईना, जो इस सुख का सदस्य है, उसको भी नहीं कहते। लेकिन दोनों एक प्लेटफॉर्म में कहाँ खड़े हैं? दोनों उस ध्यान में, चिंतन में, उसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म में है, मूल मिलावा का एक ही प्लेटफॉर्म में है, लेकिन वो आनंद आपस में शेयर नहीं करते। क्यों? क्यों छोड़ो बातें ऐसी, तो उत्तर नहीं मिलेगा। जब तुम पियोगे तो स्वयं पता कर लेगा। अभी थोड़े कान का फर्क थोड़ी कि सुन करके, ऐसा नहीं, हमने बता दिया सुनो और पी लो, फिर आप विचार कर लो। जे चुआ कुजाड़ तीन के तो चुआ कहूँ कुजाड़ो क्या तिनके उनको, जे बाहर धाम पाए, जो बाहर, बाहर मतलब जाए, धाम पुकार पाए न करती है। अब ये आत्मा जो ब्रह्मानंद रस को पीती है,
वो उसी आनंद पीने वाला को भी नहीं कहती है। अब ये सखी दूसरों को जा कर के सुनाने लगे, इस आत्मा के विषय में क्या कहूँ। तो चुआ कुजाड़ो तीन के जे बाहर धामों पाए, तो क्या कहूँ उसके विषय में जो बाहर हल्ला करने लगे। इसलिए सबसे खतरा है। मासु का कोठे पान के 14 नंबर 12। मासुक प्रियतम, कोठे बुलाते हैं, पान के अपने को, पाण भाइयों हितरम, पाण स्वयं, भाइयों चाहते, हित यहाँ रहूं रहना। मासु को कोठे पान के, धनी ने खेल बनाए, 5 बेर आया धनी मुझे कारण, हम आए इतने काम ब्रह्मश्री ने घर दान। ये है मासु कोठे पान, धनी बुला रहे हैं, ठीक है। और पाण हम स्वयं, भाइयों चाहते हैं, हितर हम माया में ही रहना हम चाहते हैं। धनी बुलाते हैं, हम माया में रहना चाहते हैं। तो आशिक गुनाह शुरू हो गया, आशिक गुनाह शुरू हो गया। धनी बुलाते हम जाते नहीं, और हम माया में रहना अच्छा लगता है। और पूछते हैं कहाँ, धनी के पास, कहाँ मूल मिल रहा है, वो हमारा खुराक मिलेगा। बांध शुंगुरले स्वर्ग में के बना है। नारद जी को क्या बोला, शुंगुर ने हमारा खुराक मिलेगा, मूल मिला हमें बुला रहे हैं। हाँ, तो वहाँ कोकरो था, वहाँ झूला मिलेगा, कोकरो कोकरो क्या करना है, नहीं बच्चे को लेके जाना है ना, इसका झूला वाला परम धाम की बात करे तो वो वहाँ क्या ढूंढने लगी, ना निकल लगी कोकरो तिलक ना नहीं को ला 10 बुड़बन लाना पड़ो। हाँ ऐसा परम धाम की बात नहीं, पक पक ऐसा दिल दिमाग खर्चा मत करें आप। हमारा ये हालत हुआ। राजी महाराज बोले इसको तो कहाँ बोल दिया हमने, फिर ढूंढते हैं, फिर ढूंढते ढूंढते बंदर से निकले पन्ना तक में 2-4 सौ तो मिल गए। सीधा 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 मासु का कोठे पान के, पान भाइयों ही तरह, हमको तो यही आनंद आकर बोलते हैं। गिन्नी लेकर गुయ్య गुज्जा गुయ్య छिपा हुआ सुख आनंद, मासु का जो मासु का लेकर के दुनिया के चौं, दुनिया में हल्ला कर दिया हमने। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। इंद्रावती आत्मा देखो क्या, राज्य के दिल में बैठ कर के इंद्रावती आत्मा क्या क्या देखती है। हे राजी, आपका प्रेम की बातें हमने लेकर के दुनिया को दे दिया करके बोलते हैं। यहाँ ये प्रेम के आवश्य बोल रहा है। अगर इलम के आवश्य देखा जाए इसी जगह में तो क्या हुआ, दूसरा कोई है क्या, सारा सपना है। दूसरा कोई है क्या, और ज़्यादा हल्ला करे तो माँ पर लाए नशा है। मेरे पेट के कीड़े हल्ला करके क्या करेगा, जब मैं एक लगा दूँ ऊपर से दवाई तो गया, माँ पर लाए नशा, दूसरा कोई नहीं। देखो फिर इसी में अब एक तरफ आपका हमारा दिमाग क्या गया, हाँ तो दूसरों को अल्लाह कर रहा है, तो इलम से देखो दूसरा कुछ है क्या, सपना में सब जाए, सपना तो खत्म, तो फिर किसको बोल रहे हैं, फिर किसको बोल रहे हैं। इसलिए धनी ही धनी के साथ आनंद ले रहे हैं, सखी ही सखी के साथ आनंद ले रहे हैं। सखी और धनी है, बाकी कुछ है नहीं, संसार ऐसा है। यानी आत्मा और परमात्मा की बातें हैं। इसलिए वहीं रहो, वहीं शांत चित्त से रहो। मासु कोठे पान के, पाण भाइयों ही तरहूं, लेकिन इतना परमहंस मत बनो। मासु कोठे पान के, पाण भाइयों हित रहूं, हम यही रहना चाहते हैं। ऐसी ब्रह्मात्मा की दशा। गिन्नी गुज्जा सुख, मासु का जो मासु का आनंद लेकर के दुनिया को चाहूं। मैं इंद्रावती ने दुनिया को बोलने लगी,
हे राजी महाराज, मेरे इतने अवगुण, इससे मैं कैसे मुक्त हूँ? इंद्रावती रो रही है। कड्डी आशिक हेड़ी ना करे, कड्डी कभी भी आशिक राज्य की सुहागिन हेड़ी ना करे, ऐसी ना करे। कांद कोठिंदे पाई रहे, कांद परमात्मा, कोठिंदे बुलाते समय पाही रहे, यही संसार में रहे, या पाही मतलब पीछे रहे। धनी बुलाए और हम न जाएं और पीछे रहें, ये आशिक नहीं करती। कड्डी आशिक हेड़ी ना करे, आशिक कभी ऐसी नहीं करती है। कांद कोठिंदे पाए रहे, धनी बुलाया हम पीछे रहे, ऐसा नहीं करती है। सुख छड्डे बक्का धनिय जा, सुख आनंद छड्डे छोड़कर, परम धाम का सुख छोड़कर, बक्का परम धाम का धनी का सुख छोड़कर, कुफर में पय, दुख कुफर में पय, दुख कुफर में, झूठे के बीच में पय रहे, ऐसा आशिक नहीं करती है। तो धामधनी तारतम बानी द्वारा सनाई फूक रहे हैं, नहीं? असराफिल शोर फूकेगा तो फूकी तो रहे हैं। धाम बुला रहे हैं, परम धाम का आनंद दे रहे हैं, और हम ब्रह्मात्मा खेल में बैठे हैं। तो इससे ज़्यादा गुनाह क्या हो सकता है? ये आशिक का गुनाह ऐसा है। एक तो बुलाने पर नहीं जाना, और दिया हुआ आनंद को संसार में अपात्र में बांटना, ये सब आशिकी गुनाह है। हे राजी महाराज, तो क्या किया जाए? बोलना भी नहीं बनता, बोले तो भी फंसने का है। इसीलिए तो जल्दी जल्दी परम धाम सारा छोड़ घर झगड़ा, नाम सुमिर भाई। कड्डी आशिका हेड़ी ना करे, कांदा कोठिंदे पाही रहे, सुख छड्डे बक्का धनिया जा, दुख कुफर में पाए, दुख कुफर में पाए। बोलो श्री प्राणनाथ।